कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट के अंदर भयंकर युद्ध चल रहा है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से, और ईरान के कई सैन्य क्षेत्रों के ऊपर हमला किया गया। ईरान का जो सैन्य नेतृत्व उस सैन्य नेतृत्व को उन्होंने खत्म कर दिया। वहां के जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है उसके कमांडर को मार दिया, चीफ ऑफ जो स्टाफ है उसको मार दिया, इंटेलिजेंस के प्रमुख जो है उसको मार दिया, वहां के कई सारे नाभिकीय वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों को मार दिया। साथ ही साथ ऐसी कई सारी तस्वीरें जो है हमें देखने को मिली, क्योंकि रिएक्शन के अंदर वापस ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और उस अटैक के अंदर बहुत सारी मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया गया। ये देखा गया कि आसमान के अंदर मिसाइलों का और एंटी मिसाइल का जंग जो है चल रही है, जैसे किसी वीडियो गेम में या किसी साईफाई फिल्म के अंदर होता है। जमीन के ऊपर जो है वो धमाके सुनाई दिए गए, बड़े आग के गोले देखे गए, लोगों को अफरा तफरी मची रही और लोग एक से दूसरी तरफ भागते रहे। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर ने पूरी ही दुनिया का अटेंशन उस तरफ खींच लिया है कि पूरी दुनिया का अटेंशन जो वर्तमान के अंदर देखा जाए तो वो इजराइल और ईरान के इस युद्ध की तरफ है कि ये युद्ध आगे किस तरफ जाएगा। इस युद्ध को और आगे देखें तो G7 की समिट हो रही थी, भारतीय प्रधानमंत्री भी G7 की समिट के अंदर गए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस समिट को बीच में ही छोड़ दिया और वो वापस चले गए अपने देश। और उन्होंने फिर ईरान को ये धमकी भी दी कि ईरान जो है वो कंप्लीट सरेंडर कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमेनी, उन आयतुल्लाह खमेनी को अभी तो नहीं मार रहे लेकिन उनको बाद में हम मार भी सकते हैं। इस प्रकार की धमकियां जो है वो भी दी गई है। ईरान जो है वो लगातार ये कह रहा है कि हम इजराइल को सबक सिखा के रहेंगे और इजराइल कह रहा है कि हम ईरान को सबक सिखा के रहेंगे, और ईरान को किसी भी दशा में या किसी भी कीमत के ऊपर उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। लड़ाई बहुत बड़े लेवल पर चल रही है, लगभग 600 लोग जो है वो इसमें मारे गए हैं।